ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने ही सुख का एहसास कीजिए। इतना ही हमारा कर्तव्य है। बहिर्मुख होकर हम सुख के लिए नाना प्रयत्न करते आए हैं, किंतु आज तक हम दुखों से निवृत्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमने दुख निवृत्ति का यथार्थ कार्य किया ही नहीं है। सुख पाने का यथार्थ प्रयत्न हमने किया नहीं है। यदि यथार्थ कारण दिया होता तो कार्य भी अवश्य होता। सुख का यथार्थ कारण है अपना ही एहसास संवेदन करना, अपना ही आश्रय करना, पर पदार्थों का आश्रय नहीं करना। सभी का है सुख हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। यथार्थ प्रयत्न यही है कि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से ही युक्त रहें। अपने से युक्त रहने से ही हम अपने उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखकर ही हम अपने सुख को भोगते हैं। बाहर के कामों का कोई अंत नहीं है। 2 काम करते हैं और 4 काम खड़े हो जाते हैं, मेंढक तोलने के समान। एक दुख से निवृत्त होते हैं और 2 दुख खड़े हो जाते हैं। सुबह का खाना खाते हैं और शाम के लिए खाने की तैयारी करने की चिंता हो जाती है। अपने मूर्त के लक्ष्य करने मात्र से ही जीव सर्व दुखों से निवृत्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है। तो अपने शरीर से युक्त रहकर जो भी सुख दुख है उसका अनुभव करना, वही हमारा यथार्थ काम है, जिसका हमने निर्वाह करना है। ये काम कीजिए और सुख लीजिए। नो वर्क नो वेजेस। अपने से युक्त रहना ही अपना काम है, उसके फल में हमें सुख मिलता है। और ये काम नहीं करते तो सुख भी नहीं मिलता है, और इसमें कोई भूल नहीं होती है। क्योंकि ये नैसर्गिक विधान है। सुख जहाँ है वहीं हमको जाना होगा। आग के पास जाकर हम सरोवर की शीतलता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऐसे बाह्य पदार्थों के सन्मुख होकर
हम अपने आत्मिक सुख को नहीं पा सकते हैं। और भयमुक्त रहना दुख का कारण है, उस कारण का प्रतिषेध हमें करना ही होगा। और अपने सन्मुख रहना सुख का कारण है, तो हमें अपने सन्मुख रहना ही होगा। संसार मोक्ष का यही विज्ञान है, यही विधान है। विश्राम की स्थिति में आकर अपने सन्मुख रहना और फिर उत्तम विश्राम को पाना, स्वाधीनता से और स्वाधीन रहने से ही स्वाधीनता प्राप्त होती है। किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करते रहें और उससे हम मुक्त हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होता। सिगरेट पीते पीते सिगरेट नहीं छूटती है, शराब पीते पीते शराब नहीं छूटती है, चाय पीते पीते चाय नहीं छूटती है, और भोजन करते करते भोजन नहीं छूटता है। जिस भी पदार्थ का हम सेवन करते हैं वह हमारी आवश्यकता बन जाती है, और पर पदार्थ का सेवन करने से फिर हम पर पदार्थों के निरंतर परतंत्र रहते हैं। उनका मिलना नहीं मिलना भाग्याधीन होता है, और पुरुषार्थ करने से ही पर पदार्थ मिलते तो सारा जगत धन पाने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो सारा जगत धनवान होता। एक व्यक्ति दुनिया के सारे धन को कमा लेता। सब अपने अपने सुख को ही पा सकते हैं, और वही व्यवस्था अच्छी है, उत्तम है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। आप कैसे हैं, कैसी संवेदना आपको अपने शरीर के विभिन्न भागों में मिल रही है। यही कार्य करने से हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, क्योंकि यही कार्य निरालंब है, स्वाधीन है। इसमें किसी भौतिक जगत का भोग नहीं है, किसी विषय का भोग नहीं, और कोई कसाई भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं है। और यह अपना धर्म है, किसी संप्रदाय विशेष का यह धर्म नहीं है। सब अपने अपने सुख का अनुभव करके सुखी रहें, यही सबका अपना अपना धर्म है, और इसमें कोई विसंवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कोई संप्रदाय या संगठन का काम नहीं है, कोई जन्मजात धर्म नहीं है। यह एक वस्तु स्थिति है, यह एक निसर्ग का नियम है कि आप अपना अनुभव करके ही उत्तम सुख को पा सकता है। विषय का अनुभव करते हुए कभी उत्तम सुख को नहीं पा सकता है, क्योंकि विषयों में सुख नहीं है। अन्य जीव सुख स्वभावी हैं, लेकिन आज तक किसी जीव को दूसरे जीव के सुख दुख का अनुभव नहीं हुआ, और कोई मशीन के माध्यम से भी दूसरे के सुख दुख को अनुभव में नहीं ले सकते।
हर पदार्थ अपने परिणाम को ही प्राप्त करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। उद्गल के रंग को हमने कभी पाया नहीं है, न पुद्गल के रस को, न पुद्गल के गंध को, न पुद्गल के स्पर्श को। ये सब गुण पुद्गल के पास ही रहे हैं। भले ये मूर्तिकाय के रूप में हमने मिल गए हैं, एक छत्रावगा हो गया है, तथापि इनमें से किसी का अणु मात्र भी हम साथ लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हमसे वास्तव में भिन्न ही रहते हैं, बंध कर भी भिन्न ही रहते हैं। उनका अस्तित्व हमसे जुदा ही रहता है। पर का परिणाम पर को प्राप्त होता है, अपना परिणाम अपने को प्राप्त होता है। और ऐसी व्यवस्था है तो फिर पर की ओर देखना हराम है। कुछ सार नहीं है, निस्सार है। भले अनादि से हम पर पदार्थों के सन्मुख रहे हों, पांच पांच इंद्रियों से, मस्तिष्क से उनको बार बार याद भी करते हैं, पर के गुण धर्म पर के पास ही रहे हैं, और हमारा एक गुण हमारे पास ही रहे हैं। हमारा एक ही स्वाधीन गुण है, वह सुख है। और मूर्त के संबंध से ही हमें इंद्रिय ज्ञान होता है, शारीरिक बल प्राप्त होता है। तो मूर्त से मुक्त होने पर इंद्रियां नहीं है तो फिर मूर्त का ज्ञान भी नहीं है। मूर्त काया नहीं है तो शारीरिक बल भी नहीं, और बिना ही इंद्रिय ज्ञान के, बिना ही शारीरिक बल के हम अपने सुख का अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। सबको न इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता है, न शारीरिक बल की ही पराधीनता है। कोई शरीर के बल से हमको कोई भौतिक कार्य नहीं करना है, कोई मूर्त पदार्थों को उठाना धरना नहीं है जिससे कि हमको बल की आवश्यकता हो। न ही मूर्त पदार्थों में सुख है कि उनको इंद्रियों से जानना पड़ता हो। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान और शारीरिक बल वास्तव में पराधीन धर्म है, हमारे स्वभाव नहीं है। तो इनको अर्जित करने का प्रयत्न भी नहीं करना है। न इंद्रिय ज्ञान की क्षमता बढ़ानी है, न कोई याददाश्त करने की शक्ति बढ़ाना है, न शरीर का बल ही बढ़ाना है। बस अपने सन्मुख होने से शांति को पा लेना है, सुख को पा लेना है। सुख को न इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता है, न शारीरिक बल की पराधीनता है, न किसी बाह्य चेतन अचेतन पदार्थ की पराधीनता है। सुख हमारा अपना गुण है, उसको पाने का हमको 100% अधिकार है, क्योंकि हमारा वह स्वरूप है, हम उसके स्वामी हैं। और अपने गुण धर्म को भोगना वह निष्पाप होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। फिर अपने ध्यान को अपने पर लाना है, ताकि हम निरंतर अंतर्मुख रह सके। क्योंकि बहिर्मुख होते हैं तो अंतर्मुखता मिट जाती है।
और परमात्मा होने के लिए हमें बहिर्मुखता को सर्वथा मिटाना है। इस प्रकार निरंतर अंतर्मुख रहना है। बहिर्मुखता के समय को कम करते जाइए और अंतर्मुखता के समय को बढ़ाते जाइए। एक समय बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और हम पूरी तरह अंतर्मुख हो जाएंगे, और जो परमात्मा होने का हमारा संकल्प है वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण सुखी रहने की जो हमारी आकांक्षा है वह फलित हो जाएगी। सदा स्वस्थ रहने की जो हमारी आकांक्षा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अपना रूप निहारो चेतन। निहारो का अर्थ भोगना ही है। अपना अनुभव करो, अपना दर्शन करो। इस सब का एक ही आशय है कि अपने में हो रहे सुख का भोग करो। सिर का भाग, ललाट का भाग, इस प्रकार अपने अंगों पर पुनः पुनः आने की आदत डाल लीजिए, और जो काम हम करते हैं वह काम फिर सहज होने लगता है। सिर का भाग, ललाट का भाग, सतत अंतर्मुख रहने का हमने आज तक प्रयत्न नहीं किया है। वही एकमात्र परमात्मा होने का उपाय है। इस कारण को हमने आज तक नहीं दिया है। यही हमारी भूल रही है, जिसका हमें सुधार करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। बाहर में रहना वह गाफिल रहना है, होश रहित रहना है। अपना होश ही वास्तविक होश है। सेल्फ कॉन्शियसनेस वही एकमात्र सुख का उपाय है। अपना संवेदन करते हुए रहना। अपना संवेदन वही सुख शांति का संवेदन है। अंतरंग में रहने से ही हमारा ये श्रद्धान पुष्ट होता है कि हम वास्तव में परमात्मा हैं, मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। ये सब तो बहिर्मुख रहने के फल में प्राप्त हुए हैं। वास्तव में तो हम परमात्मा हैं। क्योंकि अनादि से किसी न किसी शरीर में रहे हैं, शरीर के आकार रहे हैं, तो फिर परमात्म दशा होने पर भी अंतिम शरीर के आकार में हम रहते। मूर्त के संबंध से ही आकार बदलता है, और जब मूर्त को विषय नहीं बनाते हैं तो फिर हमारा आकार भी बदलता नहीं। केवल सुख का ही भोग होता है। दोनों नेत्र ये भीतर से ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि अपने सन्मुख रहने से ही उत्तम सुख मिलता है,
आत्मा परमात्मा होता है, तो ये श्रद्धान ही फिर हमको अपने में ठहराता है, अपने में मगन करता है और मोक्ष प्राप्त कराता है। निज में मगन होकर फिर हम अकंप रहते हैं, परिग्रह रहित हो जाते हैं, किसी बाह्य पदार्थ का ग्रहण नहीं करते हैं। और मूर्त पदार्थ तो धूल है, जगत को धूल की तरह ही देखना है, क्योंकि वास्तव में वह धूल की ही रचना है। नाना धूल के परमाणु मिलकर ही नाना प्रकार की रचना होती है। वह सब नाना परमाणु के मिलजुलने से होने वाला काम है, और उस काम के धोखे में हमको नहीं आना है, क्योंकि ये सतत अपना रूप बदलते रहते हैं। ये पुद्गल परजाय उपजे बिन से फिर थाई। आकार विकटता है और फिर बन जाता है। नाना पुद्गल मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और हम तो एक हैं। सिर से पांव तक हम इतने विस्तार को प्राप्त होकर एक हैं। कभी भी नाना जीव मिलकर एक नहीं होते, सबको अपनी अपनी संवेदना ही प्राप्त होती है। जब अपने को अपना ही भोग होता है, तो फिर जगत की ओर देखना वास्तव में एक महान नादानी है, एक अपरिपक्व परिणाम है, एक नासमझी की ही क्रिया है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए, दोनों नथनों का भाग। अपने सन्मुख रह कर ही हम अपने हर अंग को स्वस्थ और सुखद रख सकते हैं, दुखों से मुक्त रख सकते हैं। फिर किसी भाग में किंचित भी वेदना उत्पन्न नहीं होती। तो वेदना होने का यथार्थ कारण संचित कर्म का उदय है, और कर्मों का संचय बहिर्मुख रहने से होता है, क्योंकि बहिर्मुख रहने पर ही कर्म के आने का द्वार खुलता है, और अंतर्मुख हो जाने पर वह कर्मों के आने का द्वार बंद हो जाता है। और कर्म का अपने भीतर प्रवेश कर लेना ही परतंत्र होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाई। हर भाग पर जब हम अपने ध्यान को लाते हैं, तो वहाँ की संवेदना हमारे अनुभव में आती। ये जन्म अमूल्य है, अंतर्मुख होकर उत्तम से भी उत्तम सुख पाने के लिए है, उत्तम शांति को पाने के लिए है, कायस्थ होने के लिए है। कायस्थ होना माने परमात्मा होना। कायस्थ एक जाति विशेष भी है, वह हमें नहीं कहना है। कायस्थ शब्द का अर्थ अपनी काय में स्थित होना है।
अपने ध्यान को अपनी दंत पंक्ति पर लाइए। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। वह क्षण निकालिए जब आप अंतर्मुख रह सकते हैं, और उन क्षणों में फिर निर्बाध रूप से अंतर्मुख रहिए। अपना ही संवेदन करते हुए रहिए। बाहर के विषयों के परिचय में रहना कदापि अच्छा नहीं है, क्योंकि वह संसार का हेतु है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। कंठ का भाग, बाहर ठुड्डी का भाग, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल। अपने सन्मुख रहना ही अपने को रोगों से बचाने का यथार्थ उपाय है, जिसका इस संसारी मोही जगत को परिचय नहीं है। सारा जगत दुख से मुक्त होने के लिए, सुख पाने के लिए पराधीन उपाय ही करता है, और पराधीन सपने सुख नहीं। अपने धड़ भाग पर आइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, इसी कार्य को हमने अंजाम देना है, मुक्ति तक पहुंचाना है, परमात्मा पद पाने तक करना है। अपनी मूर्त वही मंगलकारी है, उत्तम है और शरणभूत है। उसकी महिमा आने का यही फल है कि हम इसके सन्मुख रहें, गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगें। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।